Hello everyone, welcome to CR International online classes. How are you beta? Hope you are all fine. Students, today we will start the new topic of grammar. Today's topic is the word that often confused. जो वर्ड हमेशा आपको कंफ्यूज करते हैं उन वर्ड्स के बारे में आज जानेंगे। वो वर्ड आपके ऐसे हैं जो आपको जैसे प्रोनाउंसिएशन अगर करते हैं तो लगभग सेम सी आती है, उसकी सेम प्रोनाउंसिएशन होती है, पर इनका जो मीनिंग होता है वो इनका डिफरेंट होता है, अलग मीनिंग होता है। तो उनके बारे में आज जानेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपकी ग्रामर की बुक है उसके अंदर जो चैप्टर है मैं आपको बता देता हूँ। आपकी ग्रामर के अंदर जो चैप्टर है ये चैप्टर नंबर है आपका 25th चैप्टर नंबर पे ये कंफ्यूजन वर्ड दिए हुए हैं जो कि आपके हैं, कई हैं बेटा, पर आपको सिलेक्टेड ही करने हैं। इसमें 58 दिए हुए हैं, 58 दिए हुए हैं, आपको सिलेक्टेड ही करने हैं। जो मैं यहाँ पर डिस्प्ले बोर्ड के ऊपर बता रहा हूँ, करवा रहा हूँ बोर्ड के ऊपर, वही आपको टिक करने हैं अपनी बुक के अंदर। पेज नंबर आपका मैं बता देता हूँ। पेज नंबर ये स्टार्ट है आपके 212 से, 212 पेज नंबर से स्टार्ट है और आपको ये वो ही करने हैं जो मैं यहाँ पर बोर्ड पर लिख रहा हूँ। उसका मेथड कैसे है वो भी बताऊँगा आपको, और इनका मीनिंग आपको ज़रूर लिखना है। हिंदी और इंग्लिश दोनों में से किसी में भी आप लिख सकते हो। जैसा आपको आसान लगे वैसा आप इसका मीनिंग लिखिए, जैसे आपको ईजी लगे। तो इसमें हम स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट वर्ड एक्सेप्ट और एक्सेप्ट लगभग सेम, बोलने का जो प्रोनाउंसिएशन है दोनों का सेम है, पर इनका जो मीनिंग होता है वो अलग अलग है। अब कैसे लिखना है वो मैं आपको बताऊंगा बाद में। सबसे पहले मैं इनका मीनिंग बता रहा हूँ आपको हिंदी में, ताकि आपको ट्रांसलेशन करने के यानी कि इसका सेंटेंस बनाने में कोई प्रॉब्लम ना आए। आपको क्या करना है, सबसे पहले ये वर्ड को लिखना है। जैसे हमने लिख दिया ये, आपको ऐसे ये वर्ड लिखना है, इसी के साथ दूसरा लिखना है। ये लिख दिया जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है। अब इसका मीनिंग आपको लिखना है, हिंदी में आप लिख लेंगे तो ज्यादा बेटर होगा। इसका मीन्स होता है स्वीकार करना। इसका मीन्स होता है सिवाय या के अलावा। तो पहले आपने दो वर्ड लिखे ही एक साथ लिखना है। उसके बाद अगर दूसरा ये लिखना है, दूसरा ये वर्ड है जो इनके जैसे हैं, उसको हमने गैप करके लिखना है, यानी कि नोटबुक के अंदर हमें गैप करना है, एक लाइन छोड़नी है, उसके बाद लिखना है। इसका मीनिंग लिख लिया बच्चों, फिर उसके बाद इसका सेंटेंस करना है। ही accepted my plan। मैंने जो ये एक एग्जाम्पल दिया है वो इसलिए बताया है कि आपकी बुक के अंदर जो इसके सेंटेंसेस हैं वो लेंदी हैं, कई ऐसे इजी भी हैं, बट देयर इज नो नीड टू राइट सेम एज विच वॉज रिटन इन द बुक। यू हैव टू राइट इन योर ओन लैंग्वेज, अपनी लैंग्वेज में आप लिख सकते हैं। आपको सिर्फ इस मेथड का ध्यान रखना है, ऐसे करना है। सबसे पहले उन दोनों वर्डों को, दो हो तीन हो, एक साथ लिख लेना, जो एक जैसे प्रोनाउंसिएशन जिनकी एक जैसी होती है। फिर उसके बाद क्या करना है, उसका मीनिंग लिखना है। हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिख सकते हैं, मैं आपको इजी वे से बता रहा हूँ, मैं हिंदी में उसका मीनिंग बता रहा हूँ। और ट्रांसलेशन करना है, ये वर्ड आपका उसके सेंटेंस के बीच में आना चाहिए, ये और ये। फिर उसके बाद आप कोई भी वर्ड जो दिया हुआ है उसको आप क्या करेंगे, जो यहाँ पर दिया हुआ है उसको उस सेंटेंस के अंदर लिखना है, उसका उस सेंटेंस के अंदर, यानी कि होना चाहिए उसको सेंटेंस के अंदर उस वर्ड को। तो ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा 1। सेकंड है, सेकंड भी ऐसे ही लिखना है। ऑल आर प्रेजेंट एक्सेप्ट
रवीना। तो यहाँ पर हमने लिखा कि सभी प्रेजेंट हैं सिवाय रवीना के, या सभी प्रेजेंट थे, ऑल वर भी लिख सकते हैं, ये भी सही है हमारा। यहाँ पर फॉर्म, जो फॉर्म होगी वो हम प्रेजेंट में, पास्ट में, दोनों में से किसी में भी हम उसको लिख सकते हैं। ये इसका मेथड है जो आपको बताया है करने का। फेयर नोटबुक के अंदर जैसे आपने एक ये लिख लिया तो ये पूरा 1, ये 2 हो या 3 हो, उसको 1 में काउंट करना है। टोटल हमारे 15 करवाने हैं, जो हम यहाँ पर डिस्प्ले बोर्ड पर करवा रहे हैं, जो बोर्ड पर करवा रहे हैं, जिनका हम डिस्क्रिप्शन बता रहे हैं, वही आपको करने हैं अपनी फेयर नोटबुक में। बुक के अंदर काफ़ी दिए हुए हैं, वो सारे हमें नहीं करने हैं, सिलेक्टेड ही करने हैं। पजल हो जाओगे, नहीं होंगे, आधे जो बच जाएंगे आगे करेंगे उनको। तो ये मीनिंग मैं आपको साथ साथ बता रहा हूँ, उसका सेंटेंस आपको खुद से बनाना है, अपनी बुक से बनाओ। हेल्प यानी कि जो आपके पास बुक है वो सेंटेंस भी एज इट इज आप लिख सकते हो, अपने तरीके से भी आप उसको मेंशन कर सकते हो। अडेप्ट का मीन्स होता है इसका अनुकूल बनाना। अडेप्ट इसका होता है कौशल, कौशल हो गया, और निपुण भी कह सकते हैं इसको, निपुण होना किसी चीज में। स्वीकार करना और के अलावा या सिवाय, उसके अलावा या सिवाय, दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं आप। उसके बाद है एडवाइस। एडवाइस जो दिया हुआ है वो तो है नाउन, और एडवाइस जो दिया हुआ है दूसरा वो है वर्ब। दोनों का मीन्स सेम है, उसका मीन्स है हमारा सलाह। सलाह, और ये भी होती है सलाह, सलाह देना। सेंटेंस आप अपनी नोटबुक में कोई भी यूज कर सकते हैं, कोई भी लिख सकते हैं उसके अंदर। जैसे बुक में आपका दिया हुआ है टू गिव काउंसिल और एडवाइस, द मेटेरोलॉजिस्ट एडवाइज लिसनर टू स्टे इंडोर बिकॉज ऑफ द एक्सट्रीमली कोल्ड टेम्परेचर। ये लेंदी है, उसको शॉर्ट में आप अपने तरीके से कर सकते हैं जैसा आपको इजी लगे। अफेक्ट का मीन्स दोनों का, इफेक्ट और अफेक्ट होता है, एक है हमारी वर्ब, एक है हमारी नाउन। यहाँ पर भी हम लिख सकते हैं, ये हमारा नाउन है और ये हमारी वर्ब है। नाउन और वर्ब के बारे में आप अच्छे से जानते हैं। अफेक्ट का मीन्स इसका तो होता है प्रभावित होना, इसका होता है परिणाम। किसी चीज के क्या परिणाम निकलेंगे, प्रभावित होना, परिणाम निकलना। एड, इस एड का मीन्स होता है मदद करना, इसका होता है सहायक। जो व्यक्ति होता है वो सहायक होता है, जो हेल्प करता है। यहाँ मदद करना है, की गई है, यहाँ प्रभावित होना है। उसके बाद आ जाता है ब्रेथ, ब्रेथ सांस लेना। इसमें भी डिफरेंस यही है, नाउन है ये वर्ब है, दोनों का मीन्स सेम है, सांस लेना। यूज करना है बेटा नाउन की तरह, यहाँ पर करना है वर्ब की तरह। बिसाइड और बिसाइड्स आपने देखा, आपने प्रपोजिशन के अंदर भी ये हमारा वर्ड था, हमारी ये प्रपोजिशन भी है। बिसाइड का मीन्स होता है के साथ, बिल्कुल साथ, नजदीक। इसका बिसाइड्स का मीन्स होता है कि अलावा। दोनों का डिफरेंस अलग अलग है। तो बेटा इसका बिसाइड का के साथ, इस बिसाइड्स का है के अलावा। साइड इसका है उदाहरण देना। इस साइड का मीन्स है प्लेस, प्लेस के लिए यूज होता है, स्थान के लिए यूज होता है। इस साइड का मीन्स है व्यू, मतलब स्थान,
व्यू दृश्य। डेजर्ट होता है मरुस्थल। डेजर्ट का मीन्स यहाँ पर लिखा हुआ है हमने मरुस्थल। और ये डेजर्ट होता है खाने के बाद मिठाई देना, मिठाई देना, खाना। डेयरी और डायरी सभी आप अच्छी तरह से जानते हो। डेयरी जो होती है वो होती है दुग्धशाला, जहां से हम दूध लेकर आते हैं। डायरी होती है बेटा दैनिक पुस्तक जो होती है। लिखते हैं, या फिर जो होमवर्क हम लिखते हैं वो भी हो सकती है, जिसमें एल्मेनक भी हम कहते हैं, वो हमारी डायरी होती है। फेयर का मीन्स होता है बेटा, फेयर का है प्रदर्शनी या मेला, मेला या प्रदर्शनी। मेला आप जैसे विलेजेस के अंदर लगते हैं, प्रदर्शनी या मेला। और इसका मीन्स होता है फेयर का किराए पर लेना। इसका मीन्स होता है किराए पर लेना। सूचना देना, आगे की सूचना देना। तो आपने देखा ये जो हमारे वर्ड्स हैं इनको हमें कैसे करना है वो भी मैंने बता दिया है। ये वर्ड्स हैं जो लिखने हैं आपको, उसके बाद इनका मीनिंग लिखना है। वेदर हिंदी और इंग्लिश कोई भी आप लैंग्वेज यूज कर सकते हो, जिससे आपको बस ये है पता लग जाए कि इसका मीनिंग ये होता है और इसकी जो सेंटेंस है हम उसका वो ये लिख रहे हैं, वो सही तरह से हमें पता होना चाहिए। उसके बाद हमारे जो वर्ड बच गए हैं जो हमें करने हैं वो, इसके अलावा जो दो वर्ड हैं आपके वो है आपके, एक तो है हेल, हेल, और एक ये है आपका हेल। इसका तो मीन्स होता है बेटा ओले, और दूसरा मीनिंग भी होता है इसका स्वागत करना। हेल यहां पर इसका मीन्स है स्वस्थ